हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आयनिक समव्यवस्था का अगला लेक्चर देखेंगे। उम्मीद है कि पिछला जो लेक्चर आपको पढ़ाया गया था वह ठीक से पढ़ लिए होंगे और उसका रिवीजन भी कर लिए होंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था लवण क्या होता है और लवण का प्रकार के बारे में बताया गया था। लवण का परिभाषा बताए थे और उसके बाद लवण कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के बताए थे। एक आपको बताए थे साधारण लवण क्या होता है, उसके बाद बताए थे अम्लीय लवण और उसके बाद बताए थे क्षारीय लवण, 3 प्रकार का। आज हम पढ़ेंगे लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन, इसका मतलब लवण का जल के साथ अभिक्रिया, यही है आज के क्लास में। तो चलिए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए। पहले हेडिंग है लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। इतना तो आपको पता होगा कि कोई भी लवण हो तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक 2 भाग होता है। जैसे NaCl लवण है, तो लवण है तो इसमें धनात्मक भाग Na प्लस और Cl-, देखो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। तो किसी भी लवण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इतना बात आपको समझ में आता होगा। जल अपघटन के बारे में पहले समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। देखो इसका परिभाषा है किसी लवण का धनात्मक भाग या ऋणात्मक भाग या दोनों जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम जल अपघटन कहते हैं। आया समझ में? चलो लिखो, तो लिखो किसी लवण का ऋणात्मक भाग, किसी लवण का ऋणात्मक भाग ब्रैकेट में लिखेंगे एनायन, या धनात्मक भाग ब्रैकेट में लिखेंगे केटायन, या दोनों जल के साथ अभिक्रिया करता है। जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे जल अपघटन कहते हैं। समझ में आया? आप इसमें यही लिखे हैं किसी लवण का ऋणात्मक भाग यानी कि एनायन या धनात्मक भाग यानी कि केटायन या दोनों, मतलब कि ऋणायन और धनायन दोनों जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम जल अपघटन कहते हैं। उम्मीद है कि जल अपघटन का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जल अपघटन करा करके देखेंगे। माइंड आप लोग यहीं रखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कहेंगे कि आप ही को पढ़ाने नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो अपने पर दोष लेते नहीं हैं कभी। तो चलिए जल अपघटन यानी कि जल से अभिक्रिया कराकर हम देखते हैं।
चलिए केस नंबर 1 में आइए। केस 1, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने हुए लवण का जल अपघटन है। देखो कह रहा है केस नंबर 1 में कि हम वैसे लवण का जल अपघटन करेंगे जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता हो। इतना तो आपको पता होगा ना कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। तो ये कह रहा है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेगा उसका हम जल अपघटन कराएंगे। देखिएगा ध्यान से, HCl ये प्रबल अम्ल है, आप लोग जानते होंगे। NH4OH ये दुर्बल क्षार है, यह भी आप जानते होंगे। दोनों का हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो देखो इसका पहला इसका दूसरा के साथ, तो इसका H और इसका OH H2O हो जाएगा, और इसका दूसरा इसके पहला के साथ, तो इसका दूसरा इसके पहला के साथ, तो ये बनेगा NH4Cl और प्लस बनेगा H2O। देखो यही लवण और जल, ये लवण है, ठीक है। अब इस लवण को हम तोड़ेंगे, देखते जाइएगा ध्यान से। इस लवण को हम तोड़ेंगे, जब तोड़िएगा तो धनायन और ऋणायन में Cl पर माइनस होता है, आप जानते होंगे H प्लस Cl माइनस, उसी तरह से ये Cl पर माइनस होता है तो NH4 पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो NH4 पर प्लस और Cl पर माइनस, इसमें टूटेगा। अब आइए, आपको परिभाषा ये बताया गया था कि किसी भी लवण का धनायन या ऋणायन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम जल अपघटन कहते हैं। अब धनायन और ऋणायन, चलिए इसको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं H2O से। चलो NH4 प्लस लो, पहले देख दीजिएगा, मेरा दोष मत दीजिएगा। NH4 पर प्लस है, जल के साथ हम अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करेंगे तो ये देखो, जानते हैं ना H2O कैसे टूटता है, जल टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये H प्लस और OH माइनस देगा। जैसे ही OH माइनस देखा, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस है तो ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ेगा, मतलब कि आपका ये बनेगा NH4OH और ये बेचारा H अकेला रह गया है, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर। आया समझ में। अब हम चलो इसका धनायन का तो हम करा दिए जल अपघटन, ऋणायन का कराते हैं। ऋणायन में Cl माइनस है, चलो इसको हम कराएंगे जल अपघटन H2O के साथ अभिक्रिया। यह टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस, तो देखो इस बार Cl माइनस है ना, तो माइनस है तो प्लस वाला जाकर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा HCl और यहाँ हो जाएगा OH माइनस। तो आपको बता दें, ये तो आप सही किए हैं, लेकिन ये आपका गलत है। नीचे वाला जल अपघटन जो आप कराए हैं जल के साथ अभिक्रिया, यह गलत कराए हैं, यह संभव नहीं है। अब सवाल उठता है कि संभव क्यों नहीं है। आप तो बोले थे कि जल का धनायन और ऋणायन दोनों का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो फिर ये दोनों का क्यों आप नहीं कराए। इसका करा दिए, इसको सही बता दिए, इसको हम कराए तो आप गलत बता दिए।
तो सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बताएंगे, इसमें नोट में लिखवाएंगे कि किसी भी लवण में उसी धनायन या ऋणायन का जल अपघटन होता है जो दुर्बल से आता है, दुर्बल से, प्रबल से नहीं। यहाँ देखो, इस लवण में NH4Cl में जो Cl माइनस है ऋणात्मक भाग, वह प्रबल से आया है। देखो Cl प्रबल से आया है, HCl से आया है, और NH4 किस से आया है? तो दुर्बल क्षार से, दुर्बल से आया है। जो धनायन या ऋणायन दुर्बल से आता है उसी का जल अपघटन होगा, जो प्रबल से आता है उसका जल अपघटन नहीं होता है। Cl माइनस का जल अपघटन नहीं होगा, क्योंकि इस लवण में जो Cl माइनस है वो प्रबल से आया है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब देखो, आ गया समझ में, तो आपको कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम एक एक करके लिखवाएंगे। पहले आप लोग इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? देखो अब आपको क्या लिखवाना है, जो लिखवाएंगे उसको पहले ठीक से समझ लीजिएगा, समझे? और तब हम आगे बात करेंगे। चलो लिखो तो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट देखो क्या बताएंगे। पहला पॉइंट है कि इस प्रकार के लवण में, किस प्रकार के? जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनते हैं, वैसे लवण के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार के लवण में धनायन का यानी कि केटायन का जल अपघटन होता है, एनायन का जल अपघटन नहीं होता है। लिखिए पहला पॉइंट, बोले इस प्रकार के लवण में, इस प्रकार के लवण में केटायन का जल अपघटन होता है, केटायन का जल अपघटन होता है। हो गया? उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझ लीजिएगा। देखो तो ये तो आप समझ गए कि इसका होगा नहीं, इसका होगा। देखो तो जब इसका हम जल अपघटन कराए हैं तो विलयन में हमको क्या मिला है? H+। विलयन में क्या मिला है? H+। और आप समझिए H+ पहचान है कि इसका विलयन जो होगा वह अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल हमको देता है H+, और जिस विलयन में H+ होगा वह विलयन अम्लीय होता है। यानी आपको बताएंगे कि इस प्रकार के विलयन अम्लीय होते हैं, और अम्लीय होते हैं तो इनका pH मान 7 से कम होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो लिखो तो। इस प्रकार के लवण का, इस प्रकार के लवण का विलयन अम्लीय होते हैं, इस प्रकार के लवण का विलयन अम्लीय होते हैं। इसलिए इनका pH मान, इसलिए इनका pH मान 7 से कम होता है, इसलिए इनका pH मान 7 से कम होता है। आया समझ में? चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नोट में। नोट में आपको वही बात लिखवाएंगे कि किसी लवण का ऋणायन, धनायन या ऋणायन उसी का जल अपघटन होता है जो दुर्बल से आते हैं।
ठीक है, लिखिए तो किसी लवण में उस धनायन या ऋणायन का, किसी लवण में उस धनायन या ऋणायन का जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है जो दुर्बल से आते हैं, जो दुर्बल से आते हैं। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर 2 के बारे में अब देखिएगा। केस नंबर 2, दुर्बल आम्ल एवं प्रबल क्षार से बने हुए लवण का जल अपघटन, ठीक है, जो दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने होते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, दुर्बल अम्ल CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षार NaOH। आपको बताए थे कि ये कैसे टूटता है, तो ये देता है केवल H+, ठीक है। तो देखो ये टूटेगा CH3COO- और ये टूटेगा Na+ और OH-। जैसे ही O पर माइनस आएगा ये सोडियम यहाँ जुड़ेगा, इसका H+ और इसका OH- H2O बनता है। देख लीजिएगा ध्यान से, मेरा दोस्त फिर मत देना, प्लस हो गया H2O। यह जो लवण है यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका हम जल अपघटन कराएंगे। पहले इसको तोड़ेंगे हम, इसको पहले हम तोड़ेंगे Na। जब इसको तोड़िएगा तो यह टूटेगा, Na पर प्लस होता है तो ये अलग हो जाएगा, CH3COO- और Na+। अब बताओ तो इस धनायन में और ऋणायन में, धनायन और ऋणायन में किसका जल अपघटन होगा? Na+ का, इसका, हाँ इसका होगा। Na+ का नहीं होगा, क्योंकि Na+ आया है प्रबल क्षार से, ये प्रबल से आया है, और CH3COO- ये किससे आया है? दुर्बल से आया है। तो आपको अभी नोट में लिखवाए हैं कि दुर्बल वाले का होता है, इसलिए हम दुर्बल वाले का जल अपघटन कराएंगे। CH3COO- प्लस H2O, ये होता है उत्क्रमण, ये दोनों तरफ से, ये H+ और OH- तो यहाँ H+ आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3COOH और प्लस OH-। ठीक, ठीक है, यहाँ तक है। अब यहाँ देखो इसका जल अपघटन नहीं होगा, समझ गए होंगे। अब सुनो, जब हम इसका जल अपघटन कराए हैं एनायन का, तो हमको विलयन में क्या मिला है? OH- मिला है, दिखाई दे रहा है ना। तो अब आपको बताएंगे कि इस प्रकार के लवण का विलयन क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है? क्योंकि विलयन में OH- मिला हुआ, OH- मतलब क्षार, H+ मतलब अम्ल, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका मतलब कि उसका pH मान 7 से
अधिक होता है। आपको इतना पता होगा ना कि अम्ल है तो उसका pH 7 से कम होगा, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा, और उदासीन होता है तो 7 होता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा। चलो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिए हैं तो लिखिए, तो पॉइंट देकर लिखियो। बोले लिखो। इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन, इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। हो गया। अगला नंबर, इस प्रकार के लवण का विलयन, लिखिएगा, इस प्रकार के लवण में, इस प्रकार के लवण में एनायन का जल अपघटन होता है। इस प्रकार के लवण में एनायन का जल अपघटन होता है। सही है ना? इसमें एनायन का होता है। केस नंबर 1 में देखिएगा, उसमें धनायन का हो रहा था, तो उसमें धनायन का होता था, तो धनायन में क्या होता था? अम्लीय विलयन। इसमें ऋणायन का होता है तो क्षारीय विलयन। ठीक है, अब हम आते हैं केस नंबर 3 में, जिसमें दोनों होगा दुर्बल, दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। इसको भी आप ठीक से समझिएगा। चलो इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा। नहीं आता है तो अभी भी ध्यान दीजिए, अभी भी समय है, कुछ निकला हुआ नहीं है अभी भी ठीक आप कर सकते हैं। देखो, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, केस नंबर 3। लवण का जल अपघटन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। CH3COOH, ये तो पता है ना कि दुर्बल अम्ल है, प्लस NH4OH, ये दुर्बल क्षार है। अभिक्रिया कराइएगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाएगा, इतना तो पता है। इसका H और इसका OH, H और OH मिला करके H2O बनेगा। जैसे ही यहाँ से H प्लस हटेगा, NH4 पर प्लस यहाँ आकर जुड़ेगा। तो इतना छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। H और OH मिल करके बनाएगा H2O। बना दिए। अब इस लवण को हम तोड़ेंगे प्लस माइनस में, और तब हम देखेंगे कि जल अपघटन प्लस वाले का होगा कि माइनस वाले का होगा। इसको तोड़ने के बाद CH3COONH4, इसको जब हम तोड़ेंगे तो जानते हैं ये कैसे टूटेगा? नहीं जानते हैं। CH3COO माइनस NH4 पर प्लस होता है, यहाँ से OH पर माइनस तो NH4 पर प्लस होगा, तो ये वाला अलग हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये NH4 पर प्लस हो जाएगा। अब हम मिलाएंगे कि ये दोनों, ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो दोनों में से जल अपघटन किसका होगा? तो आपको हम बोले थे कि आप पहले मिला लीजिएगा कि उसमें से दुर्बल से कौन आया है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें दुर्बल से दोनों आया है,
रीडायन जो है वो अभी दुर्बल से आया है, दुर्बल अम्ल से आया है ये, और इसमें का जो ये केटायन है वो दुर्बल क्षार से आया है। मतलब कि इसमें दोनों जो है ना, रीडायन और केटायन दुर्बल से आया है, और आपको बोले हैं कि दुर्बल वाले का ही जल अपघटन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों का जल अपघटन होगा। ना समझे? समझे कि नहीं समझे? क्या रे, देखो दोनों का जल अपघटन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों आया है दुर्बल से, और जब दोनों दुर्बल से आया है तो खटाक से इसे जल अपघटन कराओ। मुंह मत देखो। CH3COO माइनस NH4 प्लस, जल अपघटन का मतलब जल के साथ अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय होता है जल अपघटन। देखो जल कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस माइनस वाले के पास और OH माइनस, माइनस है तो प्लस वाले के पास। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। जल अपघटन जब करवाएंगे तो मेरा ये होगा NH4OH। अब देखिएगा इसमें दो गो पॉइंट है, ठीक है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो पहला पॉइंट है फर्स्ट में, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार के लवण में धनायन का और ऋणायन का दोनों का जल अपघटन हुआ है। देखो पहला केस था तो उसमें जल अपघटन हो रहा था धनायन का, तो जब धनायन का होता है तो उसका विलयन होता है अम्लीय। केस नंबर दूसरा बताया गया, उसमें जल अपघटन हो रहा था ऋणायन का, तो जब ऋणायन का जल अपघटन होता है तो ये होता है क्षारीय, और इसमें हो रहा है दोनों का जल अपघटन। तो आपको पहला पॉइंट है कि इस प्रकार के लवण में धनायन और ऋणायन दोनों का जल अपघटन होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों का जल अपघटन होता है, अर्थात इनका pH मान 7 होता है। बोलो कोई दिक्कत है तो 7 होगा, ठीक है। चलो लिखो पहला पॉइंट, बोले लिखिए। इस प्रकार के लवण में, इस प्रकार के लवण में धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन दोनों का जल अपघटन होता है। धनायन एवं ऋणायन दोनों का जल अपघटन होता है। और अगला पॉइंट लिखिए, इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है, इसलिए इनका pH मान 7 होता है, इसलिए इनका pH मान 7 होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आते हैं केस नंबर अंतिम, लास्ट केस है केस नंबर चौथा है दोनों प्रबल होगा। इस बार दोनों प्रबल, प्रबल अम्ल एवं
प्रबल क्षार से बने हुए लवण का जल अपघटन। देखिएगा ध्यान से, देखो बहुत ही आसान है, हार्ड तो नहीं है, ये समझने में भी हार्ड नहीं है, आराम से आप जल अपघटन बता सकते हैं। देखो ध्यान दो तो, HCl और NaOH ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। इसका अम्ल का H और क्षार का OH H2O बना देगा, इसका Na और इसका Cl NaCl बनेगा। देखते जाइएगा, NaCl प्लस बोलो H2O, समझे कि नहीं समझे? अब इसको जरा तोड़ कर देखते हैं, तोड़ेंगे तब न पता चलेगा जी, ऐसे का पता चलेगा, कैसे टूटेगा बोलो तो? Na प्लस में और कैसे Cl माइनस में। ठीक है, अब आते हैं कि इस लवण में धनायन का जल अपघटन होगा कि ऋणायन का जल अपघटन होगा। ठीक है, आपको हम बोले थे कि दुर्बल से जो धनायन और ऋणायन आता है जल अपघटन उसी का होता है। तो बताइए तो इसमें दुर्बल से कौन आया है? कोई नहीं, दोनों आया है प्रबल से। Na प्लस आया है प्रबल क्षार से, Cl माइनस आया है प्रबल अम्ल से, लेकिन दोनों आया है प्रबल से। यानी कहने का मतलब कि दोनों में से किसी का भी जल अपघटन नहीं होगा। और ध्यान देना, जब दोनों में से किसी का जल अपघटन होगा ही नहीं तो इस प्रकार के लवण का जो विलयन होगा वह उदासीन होगा। क्यों उदासीन होगा? क्योंकि धनायन का जब होता है तो अम्लीय होता है, ऋणायन का जल अपघटन होता है तो क्षारीय होता है। जब दोनों का जल अपघटन होता है तो वह भी उदासीन, और इसमें तो किसी का होगा ही नहीं तो ये उदासीन होगा। ध्यान देना, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि लवण उदासीन होता है, तो आपको बता दिए कौन सा लवण उदासीन होगा? जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बना हो वही क्षार उदासीन होता है, वही लवण उदासीन होता है। ठीक है, और जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता है ये उदासीन होता है। ठीक है, बाकी उदासीन नहीं होता है, आपको बता दिए हैं। तो जल्दी से थोड़ा आप यहाँ लिखिए, तो लिखिए जल्दी से। इस प्रकार के लवण में, इस प्रकार के लवण में धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन दोनों में से किसी का जल अपघटन नहीं होता है। दोनों में से किसी का जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, और अंतिम पॉइंट लिखिएगा, अंतिम पॉइंट बोले, लिखो ना, क्या कर रहा लिखो, बोले। इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन, इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है। इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है, इसलिए इनका pH मान 7 होता है, इसलिए इनका pH मान 7 होता है। सही है। तो चलो, पिछला जो लेक्चर था वह लवण का प्रकार था। आज हम देखें लवण का जल अपघटन। इसमें टोटल 4 केस। पहला केस था
कि जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हो। दूसरा केस था जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता हो। तीसरा केस था जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता हो। और चौथा केस था जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता हो। केस नंबर पहला में धन आयन का जल अपघटन हो रहा था। केस नंबर दूसरा में ऋणायन का जल अपघटन हो रहा था। केस नंबर तीसरा में धन आयन और ऋणायन दोनों का जल अपघटन हो रहा था। और केस नंबर चौथा में दोनों में से किसी का भी जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज के क्लास में हम यहीं पर रुकेंगे। मिलेंगे आपसे हम कल के क्लास में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।